यूक्रेन ने कुछ दिनों पहले क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले पुल को क्या उड़ाया कि पुतिन तिलमिला उठे। उस हमले से बौखलाए रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन के सरकारी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने 75 मिसाइलें दागी, जिनमें से 41 को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव से जो तस्वीरें सामने आई वो रूस की आक्रामक रणनीति की गवाही दे रही थी। यूक्रेनियन समय के मुताबिक सुबह 8:45 बजे रूस ने पहला हमला किया और इसके बाद मिसाइलों की सीरियल स्ट्राइक शुरू कर दी। रूस ने कीव के एक पुल को उड़ा दिया। चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया और आसमान में आग का गोला नजर आया। यही नहीं, कीव के कई रिहायशी इलाकों में भी ऐसी ही भयानक तस्वीर दिखी। चारों तरफ आग की लपटें नजर आई, गाड़ियां जलकर खाक हो गई, सड़कों पर लोगों के शक्त विषक्त शव नजर आए, जबकि खून से लथपथ जख्मी लोग त्राहिमाम करते दिखे। जहां जहां रूस ने मिसाइलें और गोले दागे, वहां जमीन में कई फीट गहरे गड्ढे हो गए, इमारतों के शीशे टूट गए, दरों दीवारें और बुनियाद हिल गई। वैसे रूस ने सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में भी कहर बरपाया। हालांकि रूस की इस सीरियल स्ट्राइक में कितने लोगों की जान गई, इसका सटीक आंकड़ा तो सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए। ये वीडियो यूक्रेन के निप्रो शहर का है। एक शख्स अपनी गाड़ी से कहीं जाते हुए वीडियो बना रहा था कि तभी सड़क किनारे थोड़ी दूर पर एक जोरदार धमाका हुआ। वीडियो बना रहा शख्स और उसके आगे चल रही गाड़ियां रुक गई, जबकि दूसरी ओर से एक गाड़ी तेजी से गुजरी। जैसे ही वो गाड़ी गुजरी, एक और धमाका हुआ। इसके बाद आसमान में शोले और धुएं के गुबार से दहशत फैल गई। वीडियो बना रहे शख्स ने फौरन अपनी गाड़ी मोड़ी और दूसरी सड़क से भागता दिखा। यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने इसी तरह के हमले किए, जिससे पूरा यूक्रेन दहल उठा। मैप के जरिए समझिए पुतिन का पलटवार कितना भयावह था और इसका दायरा कितना बड़ा। रूस की सेना ने यूक्रेन के 10 शहरों को निशाना बनाया, जिनमें शामिल है ज़ैपोरिज़िया, माइकोलोव, खार्किव, पोल्तावा, कीव, ज़ाइटोमिर, खेमेलनित्स्की, टर्नोपिल, लवीव और निप्रो। जानकारों की माने तो रूस यही नहीं रुकने वाला, बल्कि वो यूक्रेन पर हमलों को और ज्यादा तेज कर सकता है। यूक्रेन पर हमले के बीच व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें रूस क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च रेल रोड ब्रिज को विस्फोट से उड़ाने की घटना पर चर्चा हुई। पुतिन ने इस मसले पर जांच समिति के अध्यक्ष अलेक्जेंडर वेस्ट्रिकिन से भी बात की। जबकि इस मीटिंग के बाद उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि रूस यूक्रेन के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगा। रूस यूक्रेन को कर्च रेल रोड ब्रिज को उड़ाने की सजा देकर रहेगा। Regime has placed itself alongside international terrorist organizations, the most notorious ones, and it is impossible to leave these crimes without a due response. यही नहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर किए ताज़ा हमलों के बारे में भी पूरी दुनिया को बताया। उन्होंने बताया कि कैसे एक ठोस प्लान के तहत हमले किए गए। Strikes using high precision weapons from land, sea and air carriers were made against. दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे अपने देश का नामो निशान मिटाने की कोशिश बताया। Паніки і хаос хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस सीधा ज़ेलेंस्की पर अटैक करना चाहता है, इसलिए उसने सेंट्रल कीव स्थित उनके दफ्तर पर हमला किया। खबर तो यहाँ तक फैल गई कि ज़ेलेंस्की का दफ्तर धमाका करके उड़ा दिया गया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। और यहाँ पश्चिम बंगाल एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा की आग में सुलग उठा। कोलकाता के मोमिनपुर इलाके में दुकान और घर जलते दिखे और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई है। ऐसा 2 समुदायों में तनाव के बाद हुआ, जिसके बाद रविवार रात मोमिनपुर में उपद्रवियों ने कई दुकानों में आग लगा दी, जिससे दुकानों का सामान जलकर खाक हो गया। कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। इन दुकानों का सामान सड़क पर बिखरा नजर आया। अनाज भी जमीन पर बिखरा पड़ा था। काफी लूटमारी भी हुई है और जितना सामान है यहाँ से वो भी जा चुका है और ये बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है नष्ट किया गया है। इस दौरान कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें कई बाइक सड़क पर गिरी दिखाई पड़ी। बताया जा रहा है कि 2 समुदायों के बीच ये विवाद धार्मिक झंडा लगाने को लेकर हुआ, जिसके बाद दोनों तरफ से उपद्रवियों ने पत्थरबाजी भी की और तोड़फोड़ पर उतर आए। इस दौरान उपद्रवी गाड़ियों पर हमला कर रहे थे। कुछ लोग इलाके में खड़े खंभों को भी गिराते देखे गए। आरोप है कि हिंसा के दौरान पथराव भी किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए और फायरिंग की गई। ये अचानक रात को लोग फायरिंग करने लगा, पूरा चार्ज करने लगा, पूरा जलाने लगा यहाँ पर। देर रात इकबालपुर पुलिस थाने का भी घेराव किया गया।
हिंसा के बाद इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। मौके पर RAF के जवानों को भी भेजा गया। और मोमिनपुर हिंसा मामले में अब तक 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा भड़कने के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने मोमिनपुर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने नहीं दिया। मोमिनपुर जाने के लिए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार काफी देर तक पुलिस के साथ बहस करते रहे। मजूमदार के साथ कई बीजेपी नेता मोमिनपुर जाना चाह रहे थे। इनमें से कईयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उपद्रवियों को खुली छूट देने का आरोप लगाया। जब भी मुसलमान समाज के लोग वहाँ पे दंगे करते हैं तो ममता बनर्जी का प्रशासन सो क्यों जाता है। बंगाल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल के राज्यपाल को चिट्ठी लिखी। शुवेंदु ने हिंसाग्रस्त इलाके में केंद्रीय बलों को तैनात करने की मांग की। हालांकि टीएमसी ने शुवेंदु की मांग का विरोध किया। सेंट्रल पुलिस बोलना ये संविधान का खिलाफ है, क्योंकि कानून का स्थिति पूरी स्टेट गवर्नमेंट का अधीन है। टीएमसी ने कहा कि बंगाल की बजाय यूपी में केंद्रीय बलों की तैनाती हो। ममता की पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी मोमिनपुर घटना को राजनीतिक रंग दे रही है। बीजेपी बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। हिंसा के बाद मोमिनपुर के लोग खौफ में जी रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इलाके से हिंदू पलायन कर रहे हैं। हाथों में बैग और जरूरी सामान लेकर जाता शख्स मोमिनपुर के उसी इलाके में रहता था जहां हिंसा हुई, लेकिन अब ये शख्स मोमिनपुर में नहीं रहना चाहता। ये सबको मार रहा, काट रहा, बम गोली चला, डर से जा रहा हूँ। कहा जा रहा है कि ऐसे कई हिंदू परिवार हैं जो मोमिनपुर से पलायन कर रहे हैं। अभी जो है यहाँ पर लोग जो है पलायन कर चुके हैं और जो है यहाँ पर डर के साए में वो नहीं रहना चाहते हैं। मोमिनपुर में अब भी तनाव है। वहाँ उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम तेजी से बदला है। बारिश के बाद अब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। चमोली में भारी बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब बर्फ से ढका नजर आया, जिसके बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा रोक दी गई। पिछले 2 दिन से जारी बर्फबारी के बाद इस पवित्र स्थान के रास्तों तक बर्फ ही बर्फ नजर आई। हेमकुंड साहिब में करीब 2.5 इंच तक बर्फ जमी दिखी। वहीं पिथौरागढ़ में 4 फुट से अधिक बर्फ जमी दिखी। भारी बारिश के बाद धरचुला में सेना की चौकियों पर बर्फ की मोटी परतें नजर आई। सड़क से लेकर मैदान तक सब बर्फ से ढका नजर आया। बर्फबारी से इस इलाके में तापमान माइनस में पहुंच गया। इस वजह से स्थानीय लोगों के साथ ही सेना की मुश्किलें बढ़ गईं। उत्तराखंड में मौसम की दोहरी मार दिखी। चंपावत पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों की लंबी लाइन दिखी। इस नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से काफी संख्या में सैलानी फंसे दिखे, जिस वजह से टनकपुर पिथौरागढ़ सड़क पर कुछ मजदूर जेसीबी से मलबा हटाते दिखे। भारी बारिश के बाद इस हाईवे पर कई जगहों पर पहाड़ों का मलबा आ गिरा, जिससे राज्य में घूमने आए लोग फंस गए। हम सुबह से यहाँ अटके हुए हैं। रास्ता नहीं खुल पाने की वजह से हाईवे पर ट्रकों की भी लंबी लाइन दिखी। मैं रात से खड़ा हूँ, बाकी पहले से ही रास्ता। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़क पर पेड़ भी गिरा नजर आया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ एक बस ऐसे ही एक बरसाती नदी में फंस गई। नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया, जिसकी चपेट में ये बस आ गई। इस बस में काफी संख्या में यात्री सवार थे, लिहाजा बस को आगे ले जाने की बजाय सभी यात्रियों को उतार दिया गया। समय रहते बचाव अभियान चलाने की वजह से सभी यात्री सुरक्षित अपने घर जा सके। और दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिवाली से पहले दिल्ली वालों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। दिल्ली में भी अब मुंबई की तर्ज पर 24 घंटे रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर और बीपीओ 24 घंटे खुल सकेंगे। उपराज्यपाल ने दिल्ली में 300 से ज्यादा दुकानों और दफ्तरों को दिन रात खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 2016 में जब ये प्रस्ताव आया था, तब से अब तक 346 फर्मों ने दिन रात काम करने की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। 6 साल की देरी पर नाराजगी जताते हुए उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने श्रम विभाग को 7 दिन के भीतर अधिसूचना लागू करने का निर्देश दिया है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि दुकान और दफ्तर खुलने से रोजगार भी बढ़ेगा और दिल्ली के दुकानदारों और उद्यमियों की आय में भी इजाफा होगा। अब मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश के बाद बेतवा नदी समेत आसपास की कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उपनाए नाले को पार करने की कोशिश में एक रोडवेज की बस फंस गई। पानी का बहाव तेज होने के कारण बस आगे नहीं बढ़ पाई। काफी मशक्कत के बाद लोगों की मदद से बस को निकाला गया।
आगरा में बारिश के बाद गंदगी और जल भराव से परेशान होकर लोगों ने अपनी कॉलोनियों के नाम बदल दिए हैं। परेशान लोगों ने अपनी कॉलोनियों के नाम उन्हीं शब्दों के आधार पर रखे हैं जो यहाँ के हालात जाहिर कर रहे हैं, जैसे कि नरकपुरी, बदबू विहार और कीचड़ नगर। यूपी के सहारनपुर में बड़ा हादसा हुआ। यहाँ बाइक सवार युवक के सड़क के गड्ढे में गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने उसको रेस्क्यू किया। जानकारी के मुताबिक सड़क के सुधार का काम स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जारी है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया। रूस की सेना ने कीव समेत यूक्रेन के 7 शहरों पर एक के बाद एक 75 मिसाइल दागी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 82 साल के मुलायम की तबीयत बेहद नाजुक थी और वो पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे, लेकिन सुबह 8:16 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव के देहांत की खबर दी और इससे जुड़ी एक तस्वीर भी शेयर की, जिसके बाद मेदांता अस्पताल के बाहर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कार्यकर्ता नेताजी के निधन से दुखी नजर आए। कई कार्यकर्ता तो फूट फूट कर रोने लगे। नेताजी एक महान शख्सियत है, आज उनके जाने से पूरा देश दुखी है। हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। कुछ कार्यकर्ता सैफई से आए थे तो कुछ मेनपुरी से, लेकिन सबके चेहरे पर मायूसी दिखी। अस्पताल के बाहर खड़े कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव को याद करते नजर आए। हमें बहुत बड़ा दुख लगा सुनकर खबर कि हमारे बीच आज मुलायम सिंह नहीं रहे। मेदांता अस्पताल ने जैसे ही मुलायम सिंह यादव के निधन की सूचना दी, सबसे पहले अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे और उसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। अखिलेश यादव और मेदांता पहुंच चुके हैं, के अलावा तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया है। 22 अगस्त को मुलायम को मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टरों का एक पैनल उनका इलाज कर रहा था। और मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुलायम सिंह के बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद थे। अमित शाह ने अखिलेश को सांत्वना दी और मुलायम के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गृह मंत्री मुलायम सिंह के निधन की खबर मिलते ही मेदांता पहुंच गए थे। अस्पताल पहुंचने से पहले अमित शाह ने ट्वीट करके मुलायम सिंह के निधन पर दुख जताया। अमित शाह ने लिखा कि मुलायम सिंह जमीन से जुड़े नेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। मुलायम का अंतिम संस्कार कल सैफई में होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। राजनाथ ने भी मुलायम के निधन पर ट्वीट करके दुख जताया और याद किया कि राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद उनके नेताजी के साथ कितने गहरे संबंध थे। वहीं यूपी के कई जिलों में बारिश का कहर जारी है। बिजनौर, सीतापुर, बुलंदशहर में भारी बारिश के बाद लोग परेशान दिखे। राजधानी लखनऊ की कई सड़कों पर भी पानी भरा दिखा। इस वजह से गोमती नगर में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 से 24 घंटे के लिए भारी बारिश की संभावना है और इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी, जिसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। सीएम ने अधिकारियों से पंप लगाकर जल भराव वाले इलाके से जल्द पानी निकालने को कहा और मेडिकल कॉलेज को, संस्थानों को निर्देश दिया है कि वो इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमेशा तैयार रहे। भारी बारिश की वजह से लखनऊ के 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल आज बंद हैं। बिजनौर में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों से लेकर दुकानों तक में पानी घुसा दिखा। कई सड़कों पर घुटने भर पानी भरा नजर आया। इस पानी में लोगों की बाइक्स डूबी। वहीं लगातार कई दिनों से हो रही बारिश से यूपी के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात दिखे। सीतापुर में सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है तो फसलें भी पानी में डूबी नजर आई। घाघरा नदी में उफान के बाद सड़कें पानी में डूबी दिखी। लोग पानी से लबालब इसी सड़क पर अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाते दिखे। इटावा में भारी बारिश के बाद एक कार को जेसीबी से उठाते देखा गया। अंडर ब्रिज में भरे पानी में ये कार फंस गई थी। इसमें 4 लोग सवार थे। भारी बारिश के बाद सड़क पर एक कछुआ भी घूमता नजर आया। अमरोहा में एक शख्स अपने ऑटो रिक्शा को पानी भरी सड़क पर खींचता दिखा। वहीं पानी से लबालब इस सड़क पर एक बाइक सवार भी जाता दिखा। बारिश की वजह से फसलें भी पानी में डूबी दिखी। मौसम विभाग की माने तो यूपी में अभी अगले 1 से 2 दिन तक भारी बारिश जारी है। लखनऊ समेत 45 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और अब दुनिया के तमाम दिग्गज नेताओं को पछाड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपनी लेटेस्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग जारी की है, जिसके मुताबिक 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75% वोटों के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे अब्राडोर हैं, जिन्हें 66% वोट मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज 58% अप्रूवल
रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस लिस्ट में 7वें पायदान पर हैं और उन्हें सिर्फ 43% वोट मिले हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इस लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं। 20 नेताओं की लिस्ट में ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस सिर्फ 19% अप्रूवल रेटिंग के साथ 20वें पायदान पर है। अनंतनाग के तंगपावा इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों की गहमागहमी अचानक तेज हो गई। सुरक्षा बलों को इस इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च कर पूरे इलाके को घेर लिया। इसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी थी। सड़क पर सैनिक बंदूक ताने भी दिखाई दिए, जबकि सर्च पार्टी आतंकियों की तलाश में थी। जानकारी के मुताबिक जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध जगह की तरफ बढ़े तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री फोर्स ने मिलकर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए, जबकि 2 सैनिक भी घायल हो गए। एडीजीपी विजय कुमार के मुताबिक दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े थे, जिनके पास से 2 AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ है। वहीं पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को आज श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रैली को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सलाह और आशीर्वाद मेरे लिए अमानत की तरह है। पीएम ने कहा कि 2014 के चुनावों से पहले भी मुझे उनका आशीर्वाद मिला था। मुलायम सिंह यादव का जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने अखिलेश यादव से मिलकर संवेदना व्यक्त की। मुलायम सिंह के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह के निधन से समाजवाद के प्रमुख स्तंभ और संघर्षशील युग का अंत हुआ है। सीएम योगी ने सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया। मुलायम सिंह को याद करते हुए उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद मुलायम सिंह जी के सबसे अच्छे संबंध थे। मुलायम सिंह के निधन पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शोक सभा की गई। इस दौरान राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे और मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते दिखाई दिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ बिताए पलों को याद किया। पीएम मोदी गुजरात दौरे पर हैं और वहीं उनको मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी मिली। इसके बाद अपनी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान मुलायम सिंह यादव के साथ अपने मधुर संबंधों का भी जिक्र किया। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। पीएम मोदी ने 2014 लोकसभा चुनावों की भी बात की और कहा कि मुलायम सिंह यादव ने विपक्ष में रहते हुए भी उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया था। मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक नजर आए और उन्होंने मुलायम सिंह यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदर पूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मुलायम के निधन पर दुख जाहिर किया और उनके साथ जुड़ी कुछ तस्वीरें भी शेयर की। वैसे मुलायम सिंह यादव ने 2014 में ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को साल 2019 में भी प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था। तब लोकसभा में चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और कहा था कि वो चाहते हैं कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तब तमाम विपक्षी नेता 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तब मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की कामना कर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। उनका ये बयान उस वक्त आया था जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की लखनऊ हवाई अड्डे पर कथित नजरबंदी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लिहाजा मुलायम सिंह यादव के इस संबोधन ने अखिलेश समेत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चौंका दिया था। प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है।
16वीं लोकसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन मुलायम ने जहां पीएम मोदी की तारीफ की थी, तो वहीं पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया था, जबकि सदन में मेज थपथपाकर मुलायम सिंह यादव की बात का समर्थन किया था। यहाँ दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में रेस्क्यू टीम के कुछ सदस्यों के हाथों से और मशीन की मदद से एक मकान का मलबा हटाते दिखाई दिए। दिल्ली में बीते 3 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से एक 2 मंजिला इमारत अचानक गिर पड़ी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और इस हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मकान के मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जहां हादसा हुआ था वहां का रास्ता संकरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें सामने आई। कल पूरी रात चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 9 लोगों को मलबे से निकाला गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा रविवार शाम 7:30 बजे के आसपास हुआ। जिस वक्त 2 मंजिला इमारत गिरी, उस वक्त वहाँ 12 से 15 लोग मौजूद थे, जिनमें से कई मकान के मलबे में दब गए। मलबे में दबकर एक बच्ची की भी मौत हो गई। बच्ची का डेड बॉडी और 9 इंजर्ड जो है पहले निकाले जा सके। हादसे के बाद वहां पहुंचे आसपास के लोगों ने बताया कि इमारत काफी पुरानी थी और जर्जर हाल में थी। अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने सिंगल विंडो स्कीम के तहत दिल्ली में 1000 ईवी चार्जिंग पॉइंट बनाए हैं। सिंगल विंडो स्कीम के तहत अपार्टमेंट्स, हाउसिंग सोसाइटीज और शॉपिंग मॉल जैसी जगहों पर चार्जिंग पॉइंट लगाए जा सकते हैं। आवेदन मिलने पर दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां वहां चार्जिंग पॉइंट लगा देती है। ईवी चार्जिंग पॉइंट लगवाने के लिए बिजली का नया कनेक्शन लेना जरूरी है। दिल्ली सरकार फिलहाल चार्जिंग पॉइंट लगवाने पर 6000 रुपए की छूट दे रही है। ऐसे में ईवी चार्जिंग पॉइंट पर करीब 2500 रुपए का ही खर्चा आता है। इस खर्च में चार्जर इंस्टॉलेशन और 3 साल का मेंटेनेंस भी शामिल है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य अगले 3 साल में ऐसे 18,000 चार्जिंग पॉइंट लगाने का है। बिहार के समस्तीपुर में एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। ये पूरा विवाद अपनी पसंद का गाना बजवाने को लेकर शुरू हुआ, जिस पर वहां मौजूद 2 गुटों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि जहां गाने चल रहे थे वहां लात घूंसे चलने लगे। काफी देर तक 2 पक्षों में हाथापाई चलती रही। बताया गया कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों ने एक दूसरा गाना शुरू किया। अपनी पसंद का गाना नहीं बजाए जाने से नाराज कुछ युवक भड़क उठे और ऑर्केस्ट्रा टीम से भिड़ गए। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगे। वहां मौजूद कुछ लोगों ने काफी मुश्किल से मामला शांत करवाया। बाद में दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई और झगड़ा शांत हो गया। वहीं हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। चमोली में सिखों के पावन धाम श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के कपाट आज पारंपरिक विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बीते 3 दिनों से बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते मकान ढहने से एक शख्स की मौत हो गई। अल्मोड़ा में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी में आए उफान से आसपास के करीब 500 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। राजधानी दिल्ली में हो रही बारिश के बीच लाहौरी गेट इलाके में एक पुरानी 2 मंजिला इमारत भरभराकर ढह गई। इस हादसे में मलबे में दबकर एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षणों के बीच कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन खुद मिसाइल परीक्षणों की निगरानी करते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में उत्तर कोरिया अपनी कई बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भारी संख्या में लोग जुटे। नेताजी के पार्थिव शरीर को सैफई ले जा रही एम्बुलेंस पर रास्ते भर लोग फूल बरसाते रहे। दरअसल मुलायम के पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से उनके गांव सैफई ले जाया गया। इस दौरान जगह जगह मुलायम सिंह के समर्थक जुटे और उन्होंने अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। मुलायम के प्रशंसकों ने नेताजी अमर रहे के नारे लगाए और उस एम्बुलेंस पर फूल बरसाए जिसमें नेताजी का पार्थिव शरीर था। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का इस वक्त वो पार्थिव शरीर उनके गांव सैफई लेके जाया जा रहा है और आप इस वक्त वो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर के साथ अखिलेश यादव और परिवार के कई सदस्य भी मौजूद थे। मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर जब सैफई पहुंचा तो जन सैलाब उमड़ा। हर कोई अपने चहेते नेता को अंतिम दर्शन करना चाहता था। मुलायम का पार्थिव शरीर सैफई पहुंचा तब खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि दी।
मुलायम सिंह के निधन की खबर मिलते ही उनके गांव सैफई में समर्थकों का जमावड़ा लग गया था। मुलायम के आवास के बाहर बड़ी संख्या में उनके करीबी, बचपन के साथी और पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे, जो अपने प्रिय नेता के निधन पर काफी गमगीन दिखे। कोई नेताजी में भगवान की मूरत देख रहा था तो कोई अपने अभिभावक के जाने से गम के सागर में डूबा था। हमारा पूरा गांव गमगीन है, दुखी है। हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण का अवतार हम जी को मानते थे, आज हमें छोड़कर चले गए। नेताजी के निधन की खबर मिलते ही डीएम, एसएसपी समेत पूरा प्रशासनिक अमला भी सैफई पहुंचा। अधिकारियों ने मुलायम के परिवार के प्रति संवेदना जताई और अंतिम संस्कार की तैयारियों का जायजा लिया। अगर नेताजी का जो क्रेमेशन है वो यहाँ सैफई में होगी तो उसके लिए जो प्राथमिक व्यवस्थाएं होनी है उसका जायजा लेने के लिए पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार कल शाम सैफई में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऑल्टो कार ड्राइवर ने एक युवक को कुचल दिया। हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये हादसा तब हुआ जब पीड़ित युवक रोड पार कर रहा था, तभी एक सफेद रंग की ऑल्टो कार ने उसे बुरी तरह कुचल दिया। वायरल वीडियो में दिखा कि पहले तो ऑल्टो कार के ड्राइवर ने युवक को टक्कर मारी। टक्कर लगते ही युवक उछलकर रोड पर गिर गया। इसके बाद भी कार की रफ्तार कम नहीं हुई और उसका पहला पहिया सड़क पर गिरे युवक के ऊपर चढ़ गया। इसके बाद कार ने कुछ फीट तक युवक को घसीटा और तभी कार का पिछला पहिया भी युवक के ऊपर चढ़ गया। इसके बाद भी ड्राइवर ने कार नहीं रोकी और तेजी से वहां से भाग निकला। इस हादसे को देखते ही वहां मौजूद कुछ लोग तेजी से घायल युवक की ओर दौड़े और उसको अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में युवक को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई और उसकी जान खतरे से बाहर है। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार ड्राइवर की तलाश में जुटी है। मेरठ में हुए दिल दहला देने वाले इस हादसे में जो युवक कार की चपेट में आया उसका नाम दिव्यांश है। घटना के वक्त दिव्यांश अपने कुछ दोस्तों के साथ खाना खाकर लौट रहा था। दिव्यांश जैसे ही सड़क पार करने के लिए मुड़ा तभी तेज रफ्तार आ रही ऑल्टो कार ने उसे टक्कर मार दी। दिव्यांश का कहना है कि ऑल्टो कार की हेडलाइट्स बंद थी, इसलिए उनको उसके आने की भनक नहीं लगी। हादसे के बाद वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार ने तुरंत दिव्यांश को अस्पताल पहुंचाया और सही समय पर इलाज मिलने की वजह से दिव्यांश की जान बच गई। वेनेजुएला के अराउआ प्रांत में लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा तिनकों की तरह गिरता दिखाई दिया। वेनेजुएला के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद अब बाढ़ के हालात बने हुए हैं और कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हो रही है। और कैराकस शहर में लैंडस्लाइड की चपेट में आकर एक मकान का बड़ा हिस्सा ढह गया। बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में आकर कैराकस शहर के 19 मकान तबाह हो गए। लोग किसी तरह जान बचाकर वहां से निकल पाए। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जमीन कट गई और जहां तहां तबाही के निशान रह गए। फैल्कन राज्य में नदियों में उफान है और पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। एक जगह तो पुल के ऊपर तक पानी दिखाई दिया। घरों के अंदर की तस्वीर भी डरावनी है। पानी इतना ज्यादा है कि जैसे किसी झील में लहरें उठ रही हो। घरों में रखा सारा सामान डूबा दिखाई दिया। सैकड़ों की तादाद में लोगों को जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर पनाह लेनी पड़ी। वहीं उत्तराखंड के चंपावत में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश से सड़कों में दरार पड़ने लगी है। खतरे का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। शिवसेना के चुनाव चिन्ह फ्रीज किए जाने वाले फैसले को उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उद्धव ने याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में आदेश पास किया है। केदारनाथ मार्ग पर पत्थर गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और शव को मलबे से बाहर निकाला। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ में 22 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 52 लोग अब भी लापता हैं। बाढ़ के बीच प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुलायम सिंह यादव के निधन पर यूपी में 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी नेता को श्रद्धांजलि देने सैफई पहुंचे, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जताया और 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। राज्य शासन ने मुलायम सिंह जी यादव जी के दुखद निधन पर 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी निधन को दुखद बताया और कहा कि आज एक युग का अंत हो गया है। राजनीतिक दृष्टि से तो मैं अगर कहूं कि एक युग का अंत हुआ है तो गलत नहीं होगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नेताजी के निधन को देश और प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है। हम सब बहुत दुखी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मुलायम सिंह यादव की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया।
जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। इस मौके पर नेताजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय नेताजी अमर रहे के नारों से गूंज उठा। इस दौरान मौजूद नेताओं ने मुलायम सिंह के निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया। समाजवादी विचारधारा के देश साथ साथ इस देश के लिए अपूरणीय क्षति है। दूसरा, मुलायम सिंह यादव इस धरती में बहुत कम पैदा हुए। वहीं बाराबंकी में मुलायम सिंह के निधन की खबर सुनकर पूर्व मंत्री और एसपी नेता अरविंद सिंह गोप फूट फूट कर रो पड़े। गोप ने कहा कि आज हम लोगों ने अपना अभिभावक खो दिया है। मुलायम सिंह जैसा नेता न पैदा हुआ न पैदा होगा। गरीब किसान नौजवान ने अपने मसीहात खो दिया है। मुलायम सिंह यादव ने एक छोटे से गांव से निकलकर देश की सियासत में बड़ा रोल निभाया। एक टीचर से करियर की शुरुआत करने वाले मुलायम सिंह यादव के सबसे बड़े राज्य के सीएम और देश के रक्षा मंत्री तक बनने तक मुलायम के सियासी सफर पर एक नजर डालें तो वो 1967 में पहली बार यूपी विधानसभा के लिए चुने गए। मुलायम 8 बार यूपी विधानसभा के सदस्य बने, 7 बार लोकसभा के सदस्य बने, जबकि 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे। मुलायम सिंह यादव पहली बार 1989 में यूपी के सीएम बने और 1991 तक इस पद पर रहे। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। 1993 से 1995 तक उन्होंने दूसरी बार यूपी की बागडोर संभाली। 1996 में मुलायम सिंह ने संसदीय राजनीति में कदम रखा और पहली बार सांसद बने। 1996 से 1998 तक उन्होंने देश के रक्षा मंत्री का पद भी संभाला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक डॉक्टर ने ऑपरेशन टेबल पर एक अजगर को ऑपरेशन करके दिखाया। बताया गया कि इस अजगर को कुछ दिन पहले चोट लगने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, जिसके बाद कुछ लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां एक डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने टाका लगाकर अजगर के जख्मों को बंद किया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बताया कि अजगर के पेट वाले हिस्से में पुरानी चोट थी, जिसकी वजह से उसकी मसल्स तेजी से खराब हो रही थी। इलाज से पहले अजगर को एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया गया। इसके बाद अजगर के पेट की बेकार मसल्स को सर्जरी के जरिए काटकर अलग कर दिया गया। मसल्स को जोड़ने के लिए शरीर के अंदर घुल जाने वाले टांके लगाए गए। सर्जरी के करीब 15 मिनट बाद अजगर को होश आ गया। इसकी सफलतापूर्वक सर्जरी हमारे द्वारा की गई है। इसकी सर्जरी में इसको घुलने वाले जो टाके रहते हैं, एब्जॉर्बेबल कैटगट जो होता है, वो टाके लगाए गए हैं। फिलहाल इस अजगर को 3-4 दिन तक निगरानी में रखा जाएगा और सब ठीक रहने पर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में एक कारोबारी की हत्या कर दी गई है। कुछ बदमाशों ने गोली मारकर इस कारोबारी की हत्या की। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में कारोबारी की हत्या का ये मामला सामने आया है। मारा गया युवक कपड़े का कारोबारी था और हत्या की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। दिल्ली के बिंदापुर की ये वारदात है और तमाम घटना यहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली के बिंदापुर में एक कपड़ा कारोबारी की हत्या का ये सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दिल्ली के बिंदापुर में एक कपड़ा कारोबारी की इस तरह से हत्या का ये वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ और पूरी वारदात में जो हत्यारे हैं उन्हें भी देखा जा सकता है और किस तरह से उन्होंने घेरा इस कारोबारी को, वो तमाम जो वारदात है, घटनाक्रम है, इस सीसीटीवी वीडियो में कैद हुआ है। अब अपने नेताजी को खोने की खबर सुनने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से जब मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर निकला तो बाहर खड़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफी भावुक नजर आए। सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी के लखनऊ प्रदेश कार्यालय में सपा के ध्वज को आधा झुकाया गया। यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया है। मुलायम सिंह यादव के निधन की सूचना मिलते ही उनके पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मुलायम सिंह के घर के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर सुनने के बाद यूपी के पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप अपने आंसू रोक नहीं पाए। वहीं कुछ ऐसा ही हाल सपा विधायक विजमा यादव का भी दिखा। अपने नेताजी को खोने का दुख कई कार्यकर्ताओं में दिखा। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और ये जुड़ी है शिवसेना से। उद्धव गुट को इलेक्शन कमीशन ने मशाल चुनाव चिन्ह दिया है। 2 गुटों के बीच लगातार लड़ाई चल रही थी और अब चुनाव चिन्ह जो उद्धव गुट को मिला है वो मशाल बताया जा रहा है।
शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे उनकी पार्टी का नया नाम होगा और उद्धव गुट को मशाल चुनाव चिन्ह दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता राकेश त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश, ये तमाम जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है इलेक्शन कमीशन से, उसके बारे में बताइए। दोनों गुटों के लिए फैसला आ गया या सिर्फ एक गुट के लिए? जी बिल्कुल, दोनों गुटों के लिए फैसला आ गया है। मैं यहाँ पर एक बात आपको ये भी बता दूं कि चुनाव आयोग ने अपना जो फैसला सुनाया है उसमें उन्होंने अपनी जो सफाई दी है उसमें कहा है कि चूंकि त्रिशूल ये जो सिंबल है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से धार्मिक भावना को बताता है और ये एक जो नियम कानून है उसके वायलेशन है, इसलिए ये आपको नहीं दिया जा सकता। दूसरी वजह यह है कि ये यही चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट ने भी मांगा है, तो उनकी दोनों की ये पहली प्रायोरिटी है, इसलिए इसको जो है नलीफाई किया जाता है। ऐसे ही जो उगता हुआ सूरज जो उन्होंने मांगा था वो तमिलनाडु की एक रिकॉग्नाइज पार्टी है, ये उनका पहले से ही चुनावी चिन्ह है और इसीलिए इसको भी नहीं दिया जा सकता और ये वाला भी डिमांड एकनाथ शिंदे की तरफ से किया गया था और इसीलिए जो है तीसरा जो चुनाव चिन्ह उन्होंने जो पर्याय के तौर पे मांगा था मशाल, वो जो है उन्हें दी गई है, वो चुनाव चिन्ह उन्हें अलॉट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये जो मांग की थी कि बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ये नाम दिया जाए, तो बहुत ही उन्होंने ये रीजन दिया है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट ने भी यही नाम की मांग की है, इसीलिए विवाद को टालने के लिए दोनों ही पक्षों को ये नाम नहीं दिया जाता और जो आपका दूसरा चॉइस था जिसमें आपने शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम मांगा था वो नाम आपको अलॉट किया जाता है। तो इस तरीके से उद्धव ठाकरे की जो खेमा है उसे शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ये नाम का जो है इस्तेमाल करना होगा। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ये चाहते थे कि ऐसा हो, इसीलिए उन्होंने सेम नाम जो है उसकी मांग की थी, सेम चुनावी चिन्ह की भी मांग की थी ताकि जो ये दोनों जो ऑप्शन है वो फोरफिट हो जाए। राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। मुलायम सिंह यादव के निधन पर विपक्षी दलों के नेताओं ने भी आज शोक जाहिर किया। शरद पवार से लेकर गुलाम नबी आजाद और फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती ने मुलायम के निधन को देश के लिए एक बड़ी क्षति बताया। जबकि आरजेडी के 2 दिनों के राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने दिल्ली आए मुलायम के समधी लालू प्रसाद यादव भी भावुक नजर आए। उन्होंने मुलायम से जुड़ा एक पुराना किस्सा भी सुनाया जब वो अपनी बेटी का तिलक चढ़ाने गए थे। जब हम लोग गए तिलक चढ़ाने तो नेताजी बिहार भर के जितने लोग गए थे सबके लिए अलग अलग इंतजाम करना, अतिथि सत्कार उनके मन में पूरा भरा हुआ था। नेताजी अमर रहे। यही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अधिवेशन में लालू यादव और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नेताजी अमर रहे, समाजवादी अमर रहे के नारे भी लगाए। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक भारी क्षति जो है हुई है। जबकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी मुलायम के निधन पर शोक जताया। प्रदेश के एक जमाने में पश्चिम बंगाल के नेता, बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये जिम्मेदारी उन्होंने अच्छी तरह से संभाली थी। वहीं डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने मुलायम सिंह यादव को गरीब किसानों और मजदूरों के बीच रहने वाला नेता बताया। वो हमेशा गरीबों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, मजदूरों के बीच में रहे और कभी भी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जाहिर किया। मुलायम सिंह यादव जो है बहुत ही बड़े लीडर थे, मुफ्ती साहब के साथ उन्होंने काम भी किया है, बड़े सेक्युलर लीडर थे। मुलायम सिंह यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री के तौर पर काम किया, जबकि 21 सालों तक संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन पर कांग्रेस नेताओं ने भी दुख जाहिर किया। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया, जबकि कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेताओं ने भी राष्ट्रीय राजनीति में मुलायम के योगदान को याद किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने शोक संदेश में कहा कि वो मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर सुनकर दुखी हैं। समाजवादी विचारों की एक मुखर आवाज आज मौन हो गई। जबकि राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि वो जमीनी राजनीति से जुड़े एक सच्चे योद्धा थे। यही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन को देश के लिए एक बड़ी क्षति बताया। मुलायम सिंह जी एक बहुत बड़े सीनियर नेता को हमने खोया है, वो हमेशा गरीबों के साथ थे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी मुलायम को याद किया। कुछ दिन पहले भी मैं उनके अपना व्हील चेयर में साथ लेकर पार्लियामेंट की जो मुख्य द्वार है वहाँ तक पहुँचा भी दिए थे। कांग्रेस विरोध की बुनियाद पर अपनी सियासत की शुरुआत करने वाले मुलायम सिंह यादव न सिर्फ आपातकाल के दौरान जेल गए, बल्कि 1996 में जब तीसरे मोर्चे की सरकार बनी तो उसमें रक्षा मंत्री भी बने।
वहीं बाहरी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने मुस्लिमों पर एक बार फिर विवादित बयान दिया है। प्रवेश वर्मा मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार की वकालत करते दिखे। बीजेपी सांसद का ये बयान तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते दिखे। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगर मुसलमानों का दिमाग ठीक करना है तो उनका संपूर्ण बहिष्कार करना पड़ेगा। अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? प्रवेश वर्मा ने ये बयान सुंदर नगरी में आयोजित जनसभा में दिया। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों को मुस्लिमों का संपूर्ण बहिष्कार करने की शपथ भी दिलवाई। मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। बयान सामने आते ही प्रवेश वर्मा विपक्ष के निशाने पर आ गए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। उन्होंने सवाल किया कि अगर सत्ताधारी पार्टी का सांसद छुआछूत की बात करता है तो संविधान की रक्षा कैसे होगी। वहीं सेंट्रल अमेरिका के देश निकरेगुआ में भारी बारिश के बाद लोग घरों में घुसे पानी को बाहर निकालने में जुट गए। यहाँ समुद्री तूफान जूलिया के टकराने के बाद कई जगहों पर तेज आंधी और बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया। तूफान से होने वाली तबाही को देखते हुए करीब 9,500 लोगों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ा। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और साथ में बारिश भी आ गई, जिसके बाद कई जगहों पर अचानक बाढ़ के हालात बन गए। सड़कों पर पानी भर गया और अब आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जूलिया तूफान का असर कोलंबिया में भी दिखाई दिया। सैन एंड्रेस द्वीप में तूफान के बाद सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिरे दिखाई दिए। घरों की छत आंधी तूफान में तहस नहस हो गई। 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। सेंट्रल अमेरिका के कई देशों में जूलिया तूफान और लगातार बारिश की वजह से हालात बदतर हो गए हैं। और छत्तीसगढ़ के देसी ओलंपिक खेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। वहीं से एक वीडियो सामने आया है जिसमें गांव की महिलाएं साड़ी में कबड्डी खेलती नजर आ रही हैं। कबड्डी जैसे फुर्ती और खींचतान वाले खेल को ये महिलाएं साड़ी पहनकर भी पूरे जोश के साथ खेल रही हैं। सोशल मीडिया पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सड़क के बीचों बीच ही बिजली के खंभे गाड़ दिए गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जहां एक तरफ लोग पाकिस्तान की आवाम के लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान प्रशासन का भी जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। बाइक एक्सीडेंट के आपने कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन एक्सीडेंट के बाद बाइक का ये हाल आपने पहली बार देखा होगा। खंबे से टकराने के बाद ये बाइक खंबे से इस कदर जा लिपटी जैसे कोई सांप पेड़ से लिपट गया हो। दुनिया में कई लोगों को स्टंटबाजी करने में बड़ा मजा आता है। इस शख्स को ही देख लीजिए। इमारत की 23वीं मंजिल पर उछल कूद कर रहा ये शख्स एक छत से दूसरी छत पर जाता दिख रहा है।